हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं जियो के नेटवर्क के बारे में कि जियो का नेटवर्क आते ही इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंच गया। और साथ ही साथ चाहे जियो ने कॉल रेट सस्ती कर दी थी बट फिर भी ये पॉसिबल नहीं था कि इतनी जल्दी जियो का नेटवर्क इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। तो आज हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धीरू भाई हीराचंद अंबानी जी की, जो कि मुकेश अंबानी जी के पिताजी हैं। इनकी तो डेथ हो चुकी है अब, बट मेन रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक यही थे। 1966 के करीब इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को की फाउंडेशन की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाउंडेशन की जिसमें कि सब सेक्टर फैक्टर आ रहे थे, जैसे कि हम पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम उसमें आ रहा था। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज थी, टेलीकॉम था। इसी तरह से उसमें टेक्सटाइल्स, इस तरह की अलग अलग जो कंपनीज थी वो सारे ग्रुप था एक, जिसे हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम दिया गया। बेसिकली हुआ क्या था कि 1966 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, इससे पहले भी काम हो रहा था इनके फ्रेंड के साथ, बट बाद में दोनों फ्रेंड्स अलग हो गए और इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाउंडेशन की। और इतना इनका मतलब ये रिस्क इतने लेते थे कि इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इतने ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया कि उसके बाद संडे टाइम्स में जो एशिया के टॉप 50 बिजनेसमैन थे उनमें धीरू भाई हीराचंद अंबानी जी का भी नाम था। अब इनकी फैमिली की बात करें अगर, तो इनकी फैमिली में एक इनकी धर्मपत्नी जी जिनका नाम है कोकिला बहन अंबानी जी, और उनके दो बेटे हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी जी, और दो लड़कियां थी नीना कोठारी जी और दीप्ति सोलांकर जी। इनकी लाइफ पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है गुरु, जो 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें अभिषेक बच्चन जी हैं, मिथुन जी, ऐश्वर्या जी, माधवन जी और विद्या बालन जी थी। और इसमें म्यूजिक दिया था ए आर रहमान जी ने। और 2002 में इनकी डेथ हो चुकी थी। ये डेथ हुई थी इनकी स्ट्रोक के कारण। ये सेकंड टाइम था जब इनको स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। कोमा में रहे थे थोड़ी देर और फिर डेथ हो गई थी। इनका जन्म की बात करें, बर्थ की बात करें, तो आज़ादी से पहले हुआ था 1932 में, और डेथ हुई इनकी 2002 में। इनकी डेथ के बाद क्या हुआ, कुछ आपसी मतभेद हो गए मुकेश अंबानी जी में और अनिल अंबानी जी में। ये बात खुद मुकेश अंबानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, जो कि 2004 में हुई थी। उसमें उन्होंने एडमिट किया कि हाँ, मुझ में और मेरे भाई में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ओनरशिप को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं। उसके बाद इश्यूज इतने बढ़ गए थे, मतभेद इतने बढ़ गए थे कि इन दोनों भाइयों ने डिसाइड किया, अपने अपने माता जी को कहा कि आप ही इस इशू को रिजॉल्व करो। फिर 2005 में कोकिला बेन अंबानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोनों बेटों के बीच जो भी इश्यूज थे उन्हें सॉल्व कर दिया है। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि श्रीनाथ जी की ब्लेसिंग्स के साथ मैंने आज पूरी तरह से अपने बेटों के बीच में जो भी इश्यूज थे उन्हें सॉल्व कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज से मुकेश अंबानी जी RIL और IPCL को संभाल लेंगे, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को संभाल लेंगे। और साथ ही साथ अनिल अंबानी जी रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस इन्फोकॉम, इन सबको संभालेंगे। और लास्ट में ये सब कहने के बाद लास्ट में उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड की जो विजन थी, जो भी उन्होंने सोचा था, और साथ ही साथ उन वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जिनके लिए वो खड़े हुए थे, और मेरी ब्लेसिंग्स, ये सब मिलके मेरे बेटों को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। ये बोलने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की थी। और फिर जैसे कि कहा कि मुकेश अंबानी जी को RIL और IPCL दिया गया, और अनिल अंबानी जी को रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस इन्फोकॉम दिया गया। बट इसके बाद फिर भी कुछ मतभेद थे, कुछ इश्यूज थे, जिनके कारण दोनों भाइयों ने एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसमें कुछ हिस्सा जो है मुकेश अंबानी जी को जो कुछ हिस्सा मिला था वो अनिल अंबानी से शेयर करना पड़ा। फिर भी लेकिन चलते चलते क्या हुआ, 4 साल के बाद 2010 में ये कॉन्ट्रैक्ट, या कह सकते हो कि नॉन कॉम्पीट जो एग्रीमेंट थी, इसे कैंसिल कर दिया गया। हाँ, कुछ था इसमें भी, लेकिन वो सिर्फ गैस से रिलेटेड रह गया था। जो मेन मेन इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए थे और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद फिर जैसे 2010 में ये कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हुआ था, उसके बाद मुकेश अंबानी जी ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को खरीद लिया। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड उस टाइम इंडिया में 4G का जो नेटवर्क वो फैला रहा था, और सबसे तेज़ी से फैला रहा था। अप्रॉक्सीमेटली इंडिया की तकरीबन हर स्टेट में इन्होंने 4G का नेटवर्क फैलाया हुआ था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, यानी कि मुकेश अंबानी जी ने, आते ही इस इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को खरीद लिया। इसे खरीदने के लिए उन्हें कम से कम 5,000 करोड़ देने पड़े थे। 5,000 करोड़ तो सिंपल दिए थे, साथ में जो उन्होंने स्पेक्ट्रम फैलाया हुआ था 4G का, तकरीबन उस टाइम 22 स्टेट में, उन्हें भी खरीदने के लिए उन्हें 12,000 या 13,000 करोड़ देने पड़े थे। मतलब टोटल मिलाकर आप बात करो तो 17 या 18,000 करोड़ उन्हें देने पड़े इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को खरीदने के लिए। 95% स्टेक उन्होंने वहाँ पे खरीद लिए थे। और अब था क्या कि इन्फोटेल ब्रॉडबैंड जो पहले तेज़ी से आगे फैल रहा था पूरे इंडिया में,
इन्होंने क्या किया, उसे खरीद लिया और खरीदने के बाद इन्होंने भी उस पे अपना इसी के आगे स्टेप्स उठाए, अपने जियो की सिम लाई जिसमें आप सबको पता है कॉलर सस्ते किए। बट आधा काम इन्फिडेल ब्रॉडबैंड पहले ही कर चुका था, तो उन्होंने खरीदने के बाद कुछ रिस्क लिए और कॉलर सस्ती करने के बाद इनका नेटवर्क आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे आप सबको पता है जियो की सिम आई, कॉलर सस्ते किए थे, उसके बाद बाकी सिम्स को भी अपने कॉलर सस्ते करने पड़े। अब तकरीबन हर स्टेट की हर गांव में भी इनका एक नेटवर्क है जियो का, जियो के टॉवर्स लगे जिसके कारण ईजी हो गया कम्युनिकेट करना। हर इंसान के पास जियो की सिम है और जियो एक अकेली सिम है जिसमें 2G और 3G तो नहीं चल रहा बट 4G चल रहा है। और फिर कुछ देर बाद इन्होंने लाइफ का मोबाइल लाया था और फिर अब हाल ही में जियो का मोबाइल भी लाया इन्होंने। इसके भी फीचर्स अच्छे हैं, इसके साथ साथ कुछ ब्रॉडबैंड भी इन्होंने फैलाया, मतलब पूरी तरह से जियो जो है वो इंडिया में फैल चुका था। अभी भी धीरे धीरे फैल रहा है। और अब इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो बेसिकली इसके हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई में हैं। और इसके बाद ये कुछ ऑफिस की फोटोज है, जैसे कहा गया फाउंड हुआ था 2010 में, फाउंड हुआ था जब भी इन्होंने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को खरीद लिया था। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस टाइम जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है संजय मशरूवाला जी। और साथ ही साथ जो सीईओ हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो हैं शैलेंद्र नाथ शर्मा जी। तो बेसिकली ये था हिस्ट्री जियो की, हिस्ट्री कैसे अस्तित्व में आई। तो मेन रीज़न था पहले झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद जो भी एग्रीमेंट सॉल्व हुए वो जैसे कैंसिल हुए, तो उसके बाद मुकेश अंबानी जी ने डायरेक्टली इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को खरीद लिया और उसके बाद अपने नेटवर्क को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया।